हमारी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है मीटिंग, जिसमें लगभग कोई 38 आइटम्स जो है उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा था वो हमने जो हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से, विशेष करके जो छोटे कारोबारी लोग हैं जिनके केसेस जो है एक्साइज में पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी, वो लगभग कोई 50,000 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। उनको हमने जो है रेगुलराइज करने के लिए सद्भावना लीगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम 2023 लाई है, जिसमें कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है और उनको वन टाइम सेटलमेंट करने का जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला जो लिया गया है वो है चामुंडा नंदेश्वर धाम जो है उसको स्पेशल एरिया बनाया गया है। उसका जो है उसको स्पेशल एरिया बना करके उसको अप्रूवल दी गई, ताकि उसकी वहाँ पर कांगड़ा में चामुंडा जो है वहाँ उसकी जो है डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से हो सके। इसके अलावा हमारे जो सरकार ने जो कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड और कॉरपोरेशंस हैं जो घाटे में चल रहे हैं, और सरकारी खर्च को कम करने के लिए एक स्कीम मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए थे कि जो जो कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स घाटे में उनका मर्जर किया जाए। आज मंत्रिमंडल ने एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को जो है वो हिमाचल HPMC से जो है वो मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है बहुत घाटे में चल रही थी और दोनों का जो वर्किंग जो है वो ओवरलैप हो रही थी। उसको भी आज जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। तीसरा आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम रहा है वो कि हमारा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट नहीं लगता था। जैसे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो नकल मारते थे, चीटिंग करते थे, उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था। मीरपुर कोऑर्डिनेशन बोर्ड में भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे, अगर वो नकल मारते हुए पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर मैल प्रैक्टिस एक्ट लगता था, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं था। तो आज मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस दायरे में ला करके जो है वो जो है हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट जो है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी लागू कर दिया गया है। और कुछ पोस्टें जो हैं वो पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जैसे 9 पोस्टें जो है वो HAS कैटेगरी की जो इस साल जो है 9 पोस्ट ऑफ HAS कैटेगरी की जो है वो स्वीकृति की गई है, जिसकी भर्ती जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो ली जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे जो है जजेस का सब जजेस है वो उसकी जो है कोई 14 पोस्टें जो है सब जजेस की, मेरे ख्याल 14 पोस्टें जो है 14 पोस्टें जो है सब जजेस के लिए वो भी हुए है क्रिएट जो है कैबिनेट ने आज की है। इसी के अलावा कुछ कैटेगरीज जो है, जैसे किसी में RNP रूल्स है, RNP रूल्स की चेंजेस है, उसमें भी जो है वो की गई है। इसके अलावा जो है और कुछ रिलैक्सेशंस है, जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन की जो 4 लेनिंग है या नेशनल हाईवेज़ की जो रोड्स है उसमें जो टेम्प्रेरी स्टोन क्रशर जो लगने हैं उनको जो छूट प्रदान करने के लिए 3-4 जगह जो है वो भी उनमें रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। और एक रेरा जो हमारी अथॉरिटी है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो किसी भी एजेंसी के थ्रू नहीं होती है, तो उसको एक रेरा के रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट है उसको भी जो है वो हमने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है ऑथराइज़ किया गया है। ये जो और हमारी है बेलदार्स है, 3 पोस्टें बेलदार की MC मनाली में जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्रिएट की गई है। और एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है जो बहुत लंबे अरसे से लटका हुआ था, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ट्री फेलिंग की जो प्रोसीजर है वो उसमें जो है कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। उसमें जो है क्योंकि जो हमारे जो 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जो पेड़ों को काटते हैं, लॉपिंग है या रिमूवल ऑफ ट्रीज़ है,
वो उसका जो केसेस है वो कैबिनेट सब कमेटी में जाता है। तो पिछले कई अरसे से बहुत सारे केसेस ये पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसका फैसला लेकर के कैबिनेट ने कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की है। ये वाली ट्री रिमूवल एंड फेलिंग वाली जो है, उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और 2 सदस्य विक्रमादित्य और अनिरुद्ध जी को मंत्री है, उनको उस कैबिनेट सब कमेटी में उनको जो है वो उसमें शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जो हेलीकॉप्टर की हमारे हिमाचल प्रदेश ने हेलीकॉप्टर लीज़ पे लिया हुआ है, उसकी लीज़ ख़त्म हो 31 मार्च को उसकी लीज़ ख़त्म हो रही है। तो मंत्रिमंडल ने वो उसमें कि भाई 5 सीटर हेलीकॉप्टर लिया जाए या बड़ा हेलीकॉप्टर लिया जाए, वो डायरेक्शंस दिए कि दोनों ऑप्शंस लेकर के, दोनों ऑप्शंस बड़े हेलीकॉप्टर की भी और छोटे वाले हेलीकॉप्टर की भी ऑप्शन लेकर के उसमें से जो भी वायबल होगा जो है उसमें जो है उसको जो है स्टेट जो है वो करेगी। इसी तरह से जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वो 3 पोस्टें जो है वो जनरल मेडिसिन की, पैथोलॉजी की और रेडियोलॉजी विभाग में जो है वो भी स्वीकृति जो है ये है कैबिनेट में जो है प्रदान की गई है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण फैसला जो है आज मंत्रिमंडल ने जो लिया है, वो लिया है जो हमारे बहुत सारी कैटेगरीज के जो लोग थे, जो भी किसी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसीज़ है, आयुष्मान भारत है या हिमाचल हमारी स्टेट की हिमकेयर है, वो उसमें कैटेगराइज नहीं हुआ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं, जो लोग बीपीएल में हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, ऑफेंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, डिसेबल्ड है और मनरेगा के एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे हमारी ये हिमकेयर वाली स्कीम है, ये कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो भी इस मेडिकल फैसिलिटी में जो है वो जाएंगे। इनकी संख्या लगभग कोई जो फैमिली में होता है, एक फैमिली में 5 व्यक्तियों को जो है वो ऑथराइजेशन होती है मेडिकल जो है वो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक। इसमें कोई हमारी लगभग 42,713 नए परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटी का लाभ है वो हमारे नए इनको मिलेगा। आज मंत्रिमंडल ने जो है इस पे भी जो है फैसला लिया गया है। और 15 पोस्टें जो है वो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में फार्मेसी ऑफिसर्स की बैच वाइज जो है वो सैंक्शन के लिए भी सरकार ने जो है इसमें भी जो है आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक पोस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक हमारे जो है सेंट्रल रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ MOU विद द न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री श्री PM स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया अंडर सेंट्रल स्टेट शेयर पार्टनरशिप। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल्स खोले जाएंगे, जिनको कि 1,87,00,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए, उसकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और टेक्निकल नो हाउ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लगभग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्कूल जो हैं वो 1,87,00,000 रुपये हर स्कूल को अपग्रेड करने के लिए जो है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा छोटी छोटी और भी है जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में जो है वो आपके साथ जो है जाना नहीं चाहूँगा। और ये है इम्पोर्टेंट, तो ये बाकी बहुत छोटी सारी चीज़ें आएंगी ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो स्कूलों वाला इशू था क्या इसमें भी डिस्कस हुआ, जो पिछली सरकार के समय में जो खोलेगी डीनोटिफाई करने? नहीं, वो तो देखो सरकार ने सैद्धांतिक फैसला पहले भी लिया है कि जो भी संस्थाएं पिछले 6 महीने में जाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली थी, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। ये सरकार का सैद्धांतिक फैसला है। अब उसमें चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे और ऑफिसेज हैं, वो तो सरकार ने सैद्धांतिक फैसला किया हुआ है। सर ओपीएस का कोई एजेंडा है? नहीं, ओपीएस तो हमने कैबिनेट ने जो हमने हिमाचल की जनता से वायदा किया था, हमने पहली कैबिनेट में उसको सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दी है।
अब वो जो मॉडलिटीज़ जो है वो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहा है और वो एम्प्लॉयज़ के साथ बात करके चर्चा करके कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ को क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता। मगर ओपीएस की सैद्धांतिक मंजूरी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले मंत्रिमंडल में जो है वो स्वीकृति प्रदान कर दी। सर एसओपी कब तक आ जाएगी? आयोग को लेकर आपने फैसला लिया, थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए जरा सर एक्ट के बारे में, किस दायरे में रहेगा काहे का आयोग जो आयोग को लेकर फैसला लिया है? सद्भाव ने कोई ऐसा कमीशन क्या सबसे पहले अरे वो तो सिर्फ ऐसा था कि जो ये इसमें जो बच्चे नकल मारते हुए पकड़े जाते थे ना, जैसे भाई मोबाइल से करते थे या कोई ड्राइवरी करते थे, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन उस दायरे में मेल प्रैक्टिस एक्ट में नहीं आता था। उसको पब्लिक सर्विस कमीशन को इसमें जो है वो ऐड किया गया। सर वो जो हमीरपुर वाला जो काम देना था पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसमें भी कैबिनेट में कोई फैसला नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। वो सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो पेंडिंग केसेस हैं हमीरपुर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, जो जिसमें सिलेक्शन हो चुकी है और रिजल्ट निकलना है या वो हुआ है, वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और पब्लिक सर्विस कमीशन उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो भी मॉडलिटीज़ देख रहे हैं उनको किस तरह से निपटाया जाए, वो सारे के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन उनको निपटा देंगे। भी कौन सी स्टेट को अडॉप्ट कर रहे हैं? पॉलिसी जो एसओपी आनी है, आइए एसओपी जो ऑफिस की आनी है ना सर, आप कह रहे हैं कि वित्त विभाग में काम चल रहा है। कौन सी और ये जो सर 36 अभी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ज़्यादा बता पाएगा, मगर ओपीएस को हमने लागू कर दिया है। सर एनटीटी भर्तियाँ थी सर 4600 के आसपास शिक्षक इस पे भी कोई चर्चा नहीं। सर, और रोजगार देने के लिए जो रिपोर्ट मांगी गई थी विभाग अध्यक्षों से, फिलहाल इस रिपोर्ट का भी तक क्या हो पाया? नहीं, वो तो हमने मेरी अध्यक्षता में जो रोजगार से संबंधित है कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें डिपार्टमेंट्स ने हमें टाइम मांगा था। हमने कहा था भी कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी की वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में है, वो उसमें अभी तक हमें रिपोर्ट जो है डिटेल रिपोर्ट नहीं आई है। मैं दोबारा पता करूँगा और हम नेक्स्ट जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट जो वो जल्दी रख लेंगे। सर ये जो एक्साइज वाला 50,000 वाला, ये थोड़ा सा किस तरह के केसेस है, मतलब वैसे क्या इशू? नहीं, जो ये 50,000 केसेस है इसमें, क्योंकि इसमें जो डिस्प्यूट्स होते चले हुए कि वो जो टैक्स लगा है या कितना टैक्स हुआ नहीं है, वो डिस्प्यूटेड होते हैं। उसमें ये है कि भाई वो कोई किसी केस में पेंडिंग है, कोई सिविल कोर्ट्स में है, कोई हमारे जो एक्साइज के कोर्ट्स में होंगे पेंडिंग होंगे, उनको वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए हमने प्रावधान किया है कि उसमें हम अगर किसी ने 100 रुपये देने हैं, उस पर हम जो है सरचार्ज नहीं लगाएंगे, हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम सरचार्ज नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। हम सिर्फ एक 10% की जो फीस है, अगर 100 रुपये किसी ने देना है तो उस पर पेनल्टी भी नहीं लगेगी, सरचार्ज भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। सिर्फ एक 10% 100 रुपये पे सिर्फ 10% जो है वो हम एक फ़ीस टाइप सी ले लें, वो हम वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं। और ये लगभग कोई 50,000 के करीब जो है केसेस हैं, और विशेष करके छोटे छोटे जो कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई इसमें बड़ा कोई ह्यूज अमाउंट्स नहीं है। इस टाइप की जो स्कीम्स है पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी समय समय पर लाई थी, मगर उन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए लाई थी, जो जिसमें करोड़ों का टैक्सेस था, वन टाइम सेटलमेंट उन्होंने की गई है। मगर हमने जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं, उनके केसेस को सेटल करने के लिए लाई थी। क्योंकि ये भी हमारा चुनावी वादा था कि हम जो कारोबारी लोग हैं, विशेष करके छोटे कारोबारी लोग हैं, वो हरास ना हो और उनके पेंडिंग केस जो है वो जो है वो सेटल किए जाए और सरकार को भी जो है वो रेवेन्यू आए। सर आउटसोर्स एम्प्लॉयज से निकाले हैं लगभग 200-300 के आसपास, कई जिलों से रिपोर्ट आई। सर आउटसोर्स पे जो सरकार कह रही थी कि आज कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मचारी पे चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई आज एजेंडा था। जैसे अपने घाटे में चल रहे बोर्ड कॉर्पोरेशन को लेकर सर चुनाव के वक्त, और आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि रोजगार जो कमेटी बनी है, कब तक माने कि बेरोजगारों को ये सुनने को मिले कि उनको नहीं, हम वी आर ऑन द प्रोसेस, और हम इस साल जो है वो लगभग 20,000 जो एम्प्लॉइज़ को रोजगार देंगे। आज बहुत सारे जो पद हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं, और आज ये तो ऑफ द रिकॉर्ड है, कैबिनेट में एजेंडा नहीं था, मगर कैबिनेट ने आज गंभीरता से जो शिक्षा विभाग है और स्वास्थ्य विभाग में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ट्राइबल एरियाज़ और हार्ड एरियाज़ में जो है वो खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरने के लिए विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री से हमने उनमें चर्चा की है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कितने पद कहाँ किस कैटेगरी के खाली पड़े हुए हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को हिदायत दी है कि वो उनके सामने पेश करें। और एक स्कूलों, विशेष करके स्कूलों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नई भर्ती की जाए, किस लेवल से की जाए और कितनी जल्दी की जाए, ताकि बच्चों के जो शिक्षा को प्रभावित ना हो
वो सरकार जो है गंभीरता से इन विषय पे विचार कर रही है। सर आपने कहा कि जैसे घाटे में चल रही बोर्ड कॉर्पोरेशन है, अभी एग्रो इंडस्ट्री को अपने मर्जर किया, क्या ऐसी भी कोई डिस्कशन है कि बाकी जितने भी बोर्ड हाँ बिल्कुल कॉर्पोरेशन हैं उनको लेके भी हाँ फ्यूचर में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ये हमारा पहला था एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को एचपी में मर्ज करने का। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन और भी घाटे में और जिनके जो वर्क है वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रही है उनको जो बंद किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा। अब हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हम उसको जो है अभी तो इट इज़ अंडर डिस्कशन, मगर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भी जो है वो एसआईडी एचपीएसआईडी में मर्जन करने का प्रपोजल आएगा। तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन जो घाटे में उनको मर्ज करने के लिए सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। इस में आज पहला कदम जो है सरकार ने कैबिनेट। सर इज इट पार्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, क्या आप फाइनेंशियल बर्डन एक्सप्लेन करें सर थोड़ा, एक मिनट? नहीं, ये तो है ही ना। अब जो अननेसेसरी बर्डन है, हम उनके जो हम मर्ज करके एम्प्लॉइज को दूसरे कॉर्पोरेशन में ले जाएंगे जो प्रॉफिट में है, तो वो तो हम कर ही रहे फिर हैं। मुंबई में आपका क्या कार्यक्रम है, कोई जिसके लिए नहीं, मुंबई में जो है फार्मा जो है अब जो है फेयर है, फार्मा फेयर है, और उसमें हमारे सभी जो कर्मचारी जो भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग हैं वो गए हुए हैं। और एक्सपो फार्मा है जिसमें इंडिया की सभी नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज जो पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा भी वहाँ पे जो है वो प्रदर्शन है, और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे उद्योगपतियों के साथ हमारा जो है MOU साइन होगा। और हमारा मानना है कि कम से कम 1200 करोड़ रुपए के MOU जो है कल और परसों जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जो फार्मा यूनिट्स है उनका MOU साइन होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।